हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है, सो ऐसे तमाम लोग जो सच में यूरोप जाना चाहते हैं वो लाजमी इस वीडियो को गौर से देखें, आखिर तक देखें। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको यूरोप की खूबसूरत तरीन कंट्री स्लोवेनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फो देने जा रहा हूं कि आप खुद किस तरह बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के स्टडी, एडमिशन और वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगेन आपको बता दूं कि वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें ताकि आपको फायदा हो। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टडी वीजा पे यूरोप आना चाहते हैं। स्लोवेनिया स्टडी वीजा के लिहाज से बेस्ट है क्योंकि यहाँ की वीजा रेशो हाई है। अदर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो उनकी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से वीजा रेशो इतनी हाई नहीं है, बट स्लोवेनिया का वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूरोप पहुंचना चाहते हैं वो जरूर अप्लाई करें। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, तो आप जरा नोट कर लें। तो चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। स्टेप 1 में ये है कि सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाएगा? नंबर 1 पासपोर्ट, नंबर 2 एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जिनमें मैट्रिक, FSC, BA, BSc, BS ऑनर्स, MA, MSc जो भी है ना, उन तमाम के जो है वो रिजल्ट कार्ड और डिग्रीज होने चाहिए आपके पास। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन जो है ना वो कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ऊपर जितनी मर्जी हो लेकिन कम से कम जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। सिर्फ मैट्रिक वाला नहीं अप्लाई कर सकता। अच्छा, उसके अलावा नंबर 3 पे जी आईएलटीएस होना चाहिए। आईएलटीएस जो है वो आपका 5.5 भी चल जाएगा, 5.5 बैंड होंगे वो भी चल जाएगा, इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, नंबर 4 पे आ गया जी मोटिवेशनल लेटर। ये लेटर क्या होता है जी? इस लेटर का मतलब ये है कि आप किस तरह अपनी यूनिवर्सिटी को जो है वो अपने एडमिशन के लिए राजी कर सकते हो, किस तरह उनको मोटिवेट कर सकते हो कि मतलब मैं कितना लायक हूं या किस काबिल हूं, इस काबिल हूं कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेशनल लेटर होता है। अच्छा, वो कहाँ से मिलेगा जी? आप गूगल खोलो, वहां पे अपने मुताबिक जो मर्जी सर्च करो, आपको हर तरह के मोटिवेशनल लेटर के जो है वो आपको वो वहां से मिल जाएगा। आप उस हिसाब से अपना जो है वो आइडिया लगा के अपना मोटिवेशनल लेटर बना सकते हो, वो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, नंबर 5 पे आ गया जी रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपके कॉलेज के या कोई भी जानने वाला जो टीचर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, उनका रिकमेंडेशन चाहिए होता है कि भाई स्टूडेंट बहुत अच्छा है और मैं रिकमेंड करता हूं कि ये जो है वो आपके नेक्स्ट जो है वो स्टडी जारी करे और आपकी यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले। तो एक तरह का मतलब कि वो रिकमेंड करते हैं। तो वो आप किसी अपने टीचर से बनवा लें, कॉलेज से किसी प्रोफेसर से बनवा लें, ठीक है, नीचे उनके जो है वो साइन और जो भी स्टैंप वगैरह वो लगवा लें, वो भी कोई इतना इश्यू नहीं है। हाँ, नोट कर लें कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो लाजमी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ना आपको, रिकमेंडेशन लेटर और मोटिवेशन लेटर, हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसी भी हो जो ये 2 चीजें रिक्वायर ना करे, लेकिन ये कि मैक्सिमम करती हैं। अच्छा, समझ आ गई। अच्छा जी, अब फर्स्ट स्टेप में हो गए डॉक्यूमेंट पूरे। अब सेकंड स्टेप जो है ना उसमें ये है कि आपने स्लोवेनिया के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ढूंढनी है। ठीक है। अब ये काम अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो है वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो है वो स्लोवेनिया की जो 5 टॉप यूनिवर्सिटीज है ना वो बता देता हूँ। नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ लुबियाना, ठीक है, जो स्लोवेनिया के कैपिटल में है। नंबर 2 है यूनिवर्सिटी ऑफ मारिबोर। नंबर 3 यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिमोर्स्का। नंबर 4 जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा गौरिका, और नंबर 5 पे है अल्मा माटर यूरोपिया। अच्छा दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने 5 यूनिवर्सिटीज बताई है ना, उनकी जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहां से ओपन कर लें डायरेक्ट आप। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट्स करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका हल बताऊंगा, या आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर लें। ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। ओके, और किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करना है। कैसे करना है बता देता हूं मैं। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म होता है, वो फिल करना है और अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो वहां पे रिक्वायर्ड होते हैं, जो मांगे जाते हैं, वो आपने वहां पे एज अ PDF फाइल जो है वो सॉफ्ट कॉपी यूनिवर्सिटी को सेंड करनी होती है। ठीक है। इसके बाद आपने एप्लीकेशन फी देनी है, जो कि 100, 150, 80 यूरो, 100, 150, 200 यूरो इतना
होती है, 100-150 यूरो होती है, वो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड या किसी भी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से जमा करवा सकते हो। फी जमा हो जाएगी तो आपको एक वो इनवाइस मिलेगी कि हाँ भाई आपने एप्लीकेशन फी जमा करवा दी है, आपने एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फी दी है। अच्छा, वो आपका सबूत होता है, आपका प्रूफ होता है। फिर आपने वेट करना होता है कि कब यूनिवर्सिटी रिप्लाई करती है। एवरेज 1 मंथ जो है वो लग ही जाता है। आपने बार बार अपनी ईमेल चेक करते रहना लाजमी। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू लेती हैं और कुछ जो है वो नहीं लेती हैं और डायरेक्ट एडमिशन कर लेती हैं। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में जो है वो करना ये है कि जब आपको यूनी की तरफ से रिप्लाई आता है और यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे इंटरव्यू का कहती है, तो आपने अपने प्रोग्राम के मुतालिक इंटरव्यू की तैयारी करनी है। आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे। आप गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, वहाँ पे हज़ारों वीडियो ऐसी पड़ी हैं जो कि यूनिवर्सिटी जो है वो तैयारी करवाती हैं, इंटरव्यू के मुतालिक तैयारी करवाती हैं। आप 2 दिन में अपना रेडी हो जाओगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एडमिशन जो है वो डायरेक्ट हो जाए और इंटरव्यू हो ही ना। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू हो ही ना। ठीक है, तो अब आते हैं कि एडमिशन के बाद क्या करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अच्छा, जैसे ही आपको ईमेल आती है कि आप इस यूनिवर्सिटी के लिए काबिल हो, अहल हो इस यूनी के लिए, तो वो आपसे पर ईयर पर सेमेस्टर जो है वो फीस सबमिट करवाने का कहते हैं। वो 3000 हो, 2000 हो, 5000 यूरो हो, जितना भी हो, वो आपसे आपके अपने प्रोग्राम के हिसाब से मांगते हैं। एक टाइम देते हैं कि आपने इस टाइम के जो है वो अंदर जो है वो फीस जमा करवानी है। ठीक है, 10 दिन हो गए, 15 दिन उसके अंदर जमा करवानी है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने करना क्या है जी, जब आप फी पे कर देते हो तो फिर आपको एक बाकायदा तौर पे ईमेल आती है यूनी की तरफ से, जिसमें वो आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपके एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि भाई आपको एडमिशन मिल गया है, आपका नाम, नेशनैलिटी, एड्रेस वगैरह हर चीज़ मेंशन होती है। ठीक है, आपका एडमिशन हो जाता है। और फिर वो करना क्या है, स्लोवेनिया जाने के लिए, हर कंट्री के लिए जाने के लिए एक वीज़ा रिक्वायर होता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने नियरेस्ट एम्बेसी में जो है वो वीज़ा अप्लाई करना है। तो यूनी भी आपको यही कहेगी कि आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करें। पाकिस्तान के करीब तरीन जो एम्बेसी है वो ईरान में है। ठीक है, फिर आपने करना ये है कि ईरान में मौजूद स्लोवेनियन एम्बेसी को ईमेल करनी है और उनको बताना है कि मेरा फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है और अब मुझे वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। एम्बेसी आपके भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद और यूनिवर्सिटी से बाकी डिटेल लेने के बाद आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। वो 2 महीने बाद की दे, 1 महीने के बाद दे, वो बात का मैटर है। फिर आपने करना क्या है जी, फिर आपने उस अपॉइंटमेंट को आपका प्रिंट निकलवाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ठीक है, और आपने ईरानी एम्बेसी में जाना है जो पाकिस्तान में, मतलब जैसे लाहौर में ईरान का कौंसलेट है। ठीक है, इस्लामाबाद में एम्बेसी है, उसके अलावा कराची में ईरानी कौंसलेट है। तो जहाँ जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि ईरानी कौंसलेट कहाँ है। वहाँ जाके आपने वहाँ का जो है वो विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, टूर वीज़ा अप्लाई करना है और उनको रीज़न ये देनी है ईरानी एम्बेसी वालों को कि मेरा जो है वो ये देखें, स्लोवेनिया की जो है वो एम्बेसी का मेरा जो है वो ये लेटर है और ये ईमेल आई है, वो मुझे मतलब बुला रहे हैं, मेरा इंटरव्यू है, मैंने अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने जाना है। तो वो जो है आपको वीज़ा दे देंगे, उसी दिन मिल जाता है। ईरान का वीज़ा जो है वो उसी दिन मिल जाता है, सेम डे। ठीक है, तो टिकट तो आपने पहले रिजर्व करवाई होगी। ठीक है, कंफर्म करा लें, रिजर्व करवा लें। उसके बाद जो है वो अगर बाई रोड जाना हुआ ईरान से तो वो भी आप जा सकते हैं, तुर्बत वाली साइड पे वो भी आप जा सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है जी, अब ये है कि स्लोवेनिया की जो है वो आपने एम्बेसी की तैयारी करनी है कि अगर वो इंटरव्यू लेते हैं तो फिर आपने उस चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है, तो वो ऐसा कोई इशू नहीं है, वो बंदा कर लेता है। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह आप मुझसे रब्ता कर लें, वो आपका काम भी हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ, ये भी नोट कर लें। ठीक है, ये कुछ जो है वो आपको ऊपर जो है वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बातें बताऊंगा और कुछ जो है वो वीज़ा के बारे में जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो नोट कर लें। जैसे कि जैसे ही आपको किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, ठीक है, अल्लाह करे हो जाए, तो आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना होता है। मैट्रिक और इंटर के डिग्रीज जो हैं और जो रिजल्ट्स कार्ड हैं वो आपने अपने मुतल्लिका बोर्ड ऑफिस जैसे फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, वहाँ से करवाना है और वो IBCC करता है। ठीक है, अटेस्ट करवाना IBCC से, और जो हायर एजुकेशन है वो HEC से अटेस्ट होते हैं। HEC अटेस्ट करता है। वो अटेस्ट करवाने के बाद फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने होते हैं। फॉरेन ऑफिस इस्लामाबाद हो गया, उसके बाद उसके 4 सेंटर हैं। ठीक है, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा, वहाँ से आप करवा सकते हैं। अच्छा, जब एडमिशन हो जाता है तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ईमेल भी करती है कि भाई आपका एडमिशन हो गया, आपको मतलब PDF में भेज देती है, सॉफ्ट कॉपी भेज देती है आपके एडमिशन की।
डॉक्यूमेंट्स भेज देती है, लेकिन उसके अलावा आपके जो घर का एड्रेस है पाकिस्तान का, वहाँ पे आपको जो है वो हार्ड कॉपी भी भेजती है आपको, जो है वो पोस्ट आती है कि भाई आपके जो है वो एडमिशन वाले डॉक्यूमेंट्स आए हैं। ठीक है, वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपने जो है वो लेके जाने होते हैं एम्बेसी के अंदर। अच्छा, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, और जो भी चीज़ आपने पूछनी है वो कमेंट्स जो है वो ज़रूर करें, ताकि आपको जो है वो कोई भी सवाल बाकी ना रहे। अच्छा जी, अब वापस आते हैं एम्बेसी वाली बात पे। एम्बेसी जाने से पहले सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम और ज़रूरी काम ये होता है कि आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी आपने उसको जो है वो आपने इटली में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है ना इटली में, वहाँ से आपने अटैच करवाना होता है, क्योंकि स्लोवेनिया की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो उनकी रिक्वायरमेंट है स्लोवेनिया की कि वो उस एम्बेसी से, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, वहाँ से अटैच करवाए जाएं। उसके अलावा जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपने स्लोवेनिया में जो है वो जो ट्रांसलेशन वाले होते हैं, जो वहाँ से आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है, ये भी इनकी रिक्वायरमेंट है। वो कैसे करवाना है, सब आपने करना ये है कि आपने पाकिस्तानी एम्बेसी जो इटली की है वहाँ फ़ोन करना या ईमेल करनी है कि ऐसे मेरा स्लोवेनिया की एम्बेसी में स्लोवेनिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो स्लोवेनिया की एम्बेसी तो पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए मुझे आप अटेस्ट कर दें। ठीक है, तो आप वो बोलेंगे ठीक है भाई हमें पोस्ट कर दो, हम जो है वो अटेस्ट करके भिजवा देंगे वापस। ऐसा भी हो सकता है, और अगर आपको कोई जानने वाला इटली में मौजूद है, कोई रिश्तेदार कोई दोस्त है, तो आप उसको डॉक्यूमेंट भेजें, वो बाय हैंड एम्बेसी लेके जाएगा, उसी टाइम अटेस्ट करवा के बाद में जो है वो स्लोवेनिया से जो आपका करैक्टर सर्टिफिकेट है वो वहाँ से ट्रांसलेट भी करवा लेगा, किसी भी ट्रांसलेट एजेंसी से वो ट्रांसलेट करवा लेगा। तो वो इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपको दोस्त वगैरह है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपके ये याद रखें कि ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ से इटली से और स्लोवेनिया से ट्रांसलेट होकर वापस आएंगे, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो एम्बेसी लेके जा सकते हैं। अदरवाइज एम्बेसी में जो है वो दूसरा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट वो नहीं मानेंगे। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके आ जाएंगे आपके पास, पूरा आपने रेडी हो जाना, तो फिर आपका जो है वो टिकट भी हुई होगी, ईरान का वीज़ा भी होगा, सब कुछ रेडी होगा, तो फिर आपने ईरान की जाने की तैयारी करनी है। अच्छा जी, लास्ट पे मैं आपको जो है बहुत लोग पूछते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में, टोटल खर्चा के बारे में, तो ये मैं आपको बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप जानते हैं कि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, यूरो डॉलर वगैरह के रेट में जो है वो ज़्यादा हुए हैं, तो आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है कम से कम 5,000 यूरो की तो चाहिए। ठीक है, और ये भी स्लोवेनिया के लिए है, बाकी कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम 5,000 होनी चाहिए। ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो वो उतना अच्छा होता है। ठीक है, और कुछ भाई ये भी पूछ रहे होंगे कि टोटल खर्चा कितना आ जाता है, तो एस्टिमेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि एस्टिमेटेड जो है वो तकरीबन 15-20 जो है वो 15-20 इतना वो खर्चा आ जाता है बंदे का। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको एक और आखिर पे बात बताऊंगा कि मैं ज़्यादा नीटी-गिटीज में नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, मोटा मोटा आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी बंदे का कोई सवाल हो, कोई आपने मतलब काम जो है वो शुरू करना हो, जो वाकई शुरू करना चाहते हैं स्लोवेनिया वाला काम, तो कुछ सवाल हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स में पूछ सकता है। और अगर कोई मतलब खुद नहीं करना चाहता और हमसे करवाना चाहता है, मुझसे करवाना चाहता है, तो फिर भी जो है वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज कर सकता है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यूरोप के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी हो तो आप जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको जो है वो पूरी वीडियो जो है वो मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।